विवान, हमें धरती के सारे बच्चों के नाम से एक पौधा तैयार करना है। मैं रेडी हूँ परियो, लेट्स डू इट। ये तो बहुत अच्छी योजना बनाई है तुमने विवान। धरती के पेड़ों की सुरक्षा अब धरती के बच्चों के हाथों में है। इतने सारे पौधे धरती में एक ही दिन में लगा दिए जाएंगे तो प्रदूषण बिल्कुल आधा हो जाएगा। अब देखना कैसे पाताल लोक की अनन्या वीर लोक में तूफान लाती है। ये तो वीर लोग का सिक्योरिटी अलार्म है। ये मेरी योजना नहीं थी। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये लड़की पकड़ी जाएगी। चलो चलो रिंकू, निशाना लगाओ। चलो कम ऑन, क्विक क्विक क्विक, जल्दी। हियर नहीं देर। हाँ ओके ओके, कम ऑन रिंकू। ये देख। ओह यस। मिस्टर जमूरा, अगर मैं ये सारे बलून फोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें 1 मिनट। ये बड़ा वाला गिफ्ट मिलेगा। कूल। कम ऑन रिंकू, यू कैन डू इट, गो फॉर इट। आज तो सारे फोड़ दूंगा। बच्चे तो इस मेले को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये अनन्या कहाँ रहेगी? अनन्या दीदी, आप ठीक तो है ना? या विवान, आई एम कूल। लेकिन अनन्या, तुम्हारे यहाँ आने से सुरक्षा यंत्र क्यों बजने लग गया? देवू भैया, क्या मैं कॉटन कैंडी खा सकती हूँ? हाँ खाओ। थैंक यू देवू भैया। अरे रे रे बेटा, आप ये लो। क्यों अंकल? क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी है बेटा। पर अंकल ये दोनों शुगर से बने हुए हैं, तो ये ज्यादा हेल्दी कैसे हुआ? अरे बेटा, इसमें आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है, इसलिए हेल्दी है। ले लो ले लो ले लो। ओके अंकल। देवू भैया। हाँ बोलो खुशी। देवू भैया, मुझे बालवीर के लिए कुछ स्पेशल कैंडल्स और सजावट की जरूरत थी। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ श्योर। रिंकू, सुधली, तुम दोनों यहीं पर रहना। डोंट वरी देवू भैया, जब तक अनन्या दीदी नहीं वापस आएंगी हम यही गेम्स खेलते रहेंगे। भैया चल। मेरा जान, अगर खुशी बालवीर के साथ रहेगी तो हम खुशी को अगवा कैसे करेंगे? खुशी के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तौबा तौबा। बहरहाल रिंकू और सुतली इन्हें लेके चलते हैं यहाँ से। हो
तो ये है वीर लोग के सिक्योरिटी अलार्म का रीजन। टिम्मी आंटी का बिग कैट। अब अनन्या मेरा काम बिना किसी रुकावट के पूरा कर सकती है और मेरी योजना को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तिम्नासा बुराई का रास्ता खुद ढूंढ लेती है और अगर रास्ता ना मिले तो खुद बना लेती है। विवान, विवान, अब ये बॉम्ब करेगा दोनों बालवीरों का अंत। बच्चों चलो अभी लंच ब्रेक पे चलते हैं, ठीक है? अरे लेकिन अंकल, रिंकू ये गिफ्ट जीतने वाला है। एक मिनट, तुम लोग है ना, ये बड़ा सा गिफ्ट फ्री में रख लो। अंकल, फ्री में मिल जाएगा तो गेम खेलने में मजा नहीं आएगा ना, तो प्लीज थोड़ी देर खेल ले दो ना। पर ब्रेक के बाद खेलना ना। ये दरबार खेल कॉर्नर ने आप जैसे प्यारे बच्चों के लिए गिफ्ट वाउचर भी रखा है, सुपर गिफ्ट वाउचर। पर उससे पहले ये कैंडीज। थैंक यू अंकल, पर वो गिफ्ट वाउचर कहाँ है? वो देते हैं बेटा, चलो अभी चलो 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 कम आ जाओ। मेरे साथ आओ। रिंकू आ जाओ, आओ 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 आओ। अजीब बिजनेसमैन है आप लोग। आप लोग ने हमें फ्री में खेलने दिया और इसके बाद हमें गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं। आपका प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट? ये क्या है? ये है हमारा असली प्रॉफिट। अक्रूर, तो बिग कैट अक्रूर, अब कैसे बचोगे? मेरा काम पूरा हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए।
ये फाइट तो खत्म करके जाते। लगता है तिम्नासा ने ये हमला वृक्षारोपण के समारोह को रोकने के लिए करवाया है। पर पेड़ पौधों से टिम्मी आंटी को क्या खतरा? You're right, विवान। अगर तिम्नासा ने उसे यहाँ भेजा है तो उसका कोई तो रीजन होगा। वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल हमें वृक्षारोपण के दौरान बालवीर की सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। अनन्या, तुम भारत नगर के बच्चों के नाम वाले पौधे लेकर धरती लोक पर चली जाओ। और परिया, सावधान हो जाओ। ठीक है बालपरी। इसलिए कहता हूँ सुतली, उसके पीछे कभी नहीं पड़ना चाहिए। What is this? पता नहीं सुतली, लेकिन ऐसे लेजर ड्रोन के बारे में तो मैंने किसी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं पढ़ा। कौन सी जगह है रिंकू? मुझे नहीं पता सुतली, लेकिन ये जगह हेल जैसी दिख रही है। हाँ। चल वहां देखते हैं। हेलो, कोई है? अनन्या, कहाँ गई थी तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ? वो एक्चुअली विवान ने मुझे ये पौधे दिए हैं आज की ग्रीन ड्राइव के लिए, तो इसीलिए लेट हो गई। वाओ, ये पौधे तो बहुत सुंदर है दीदी। लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं, खुशी, वो तुम बालवीर के लिए कैंडल्स बनाने वाली थी ना? ओह हाँ देवू भैया, हम वो सामान लेने तो भूल ही गए। कोई बात नहीं खुशी, तुम जाओ। मैं देबू के साथ मिलके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। ओके। संभल कर। लाओ। हम ये पौधे बच्चों को बांट देते हैं। वो खेल दरबार में गेम्स खेल रहे हैं। चलो थोड़ी देर और खेलने देते हैं बच्चों को, तब तक हम यहाँ के बच्चों को ये प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। रिंकू और सुतली को बाद में दे देंगे। ठीक है, चलो। I challenge you, पाताल राजा। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो,
तुम्हारा ये प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि बालवीर ऐसा होने नहीं देगा। तुम सबके बुरे रूप भारत नगर में तुम्हारी जगह ले चुके हैं। इसलिए तुम्हारे परिवार वालों की नजर में तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तो फिर बालवीर तुम्हारी मदद कैसे करेगा? अनन्या दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। मुझे भी। अब तो पाताल लोक ही तुम्हारा घर है। पूरी जिंदगी रोना ही तुम्हारी किस्मत है। ऐसे कैसे हो सकता है? हर देश में सिटीजनशिप के कुछ रूल्स होते हैं, और अगर हम पाताल लोक के रूल्स फॉलो ही नहीं करेंगे तो आप हमें ऐसे कैसे सिटीजनशिप दे सकते हो? पाताल राजा, दिस इज नॉट फेयर, आई एम टेलिंग यू। पाताल लोक में सिर्फ मेरे नियम चलते हैं बच्चे। ये कीड़े एक ऐसा जहरीला धुआं छोड़ेंगे जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर तुम्हारी बुरी रूह को बाहर ले आएंगे। उसके बाद तुम सब पाताल लोक के निवासी बन जाओगे। ऐसी कोई मछली नहीं जो पानी में रहकर मगरमच्छ की नजरों से छुप सकती हो। तुम लोग मेरी नजरों से छुप नहीं सकते। इस लोक का ऐसा कोई ठिकाना नहीं, ऐसा कोई कोना नहीं जो तुम लोग मुझसे छुप सको। इस फ्लैशलाइट की वजह से अब पाताल राजा थोड़ी देर तक नहीं देख पाएगा। चलो हम लोग यहाँ से भागते हैं, जल्दी जल्दी। ये ड्रोन मेरा पीछा क्यों कर रहा है? बचाओ, कोई हेल्प, प्लीज हेल्प करो। बालवीर, बालवीर प्लीज हेल्प कीजिए, बालवीर। आप ठीक तो? हाँ, थैंक यू बालवीर। लेकिन ये क्या हो रहा है? ये ड्रोन किसने भेजा है और मुझ पे क्यों अटैक कर रहा है? मैं सब कुछ पता लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब तक आप अपने घर जाइए। ओके बालवीर। अब मैं ट्राई कर लूं?
गॉट यू। इतनी जल्दी अपनी जीत की खुशी मनाना अच्छी बात नहीं है विवान। हम मुझे स्टूपिड ड्रोन का गेम होमवर्क कर देना चाहिए। ये ड्रोन अचानक चिंटू की प्लेट के बर्गर की तरह कैसे गायब हो गया? थोड़ी देर के लिए ही सही तुमने अपनी बहन खुशी को बचा तो लिया विमान, लेकिन अफसोस बहुत जल्द पाताल लोक की बुरी खुशी तुम्हारी बहन की जगह ले लेगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी भलाई इसी में है विवान कि तुम हार मान लो, वरना मैं तुम्हारी इस अच्छाई की आत्मा को झिंझोड़ कर उससे हार मनवा ही लूंगी। दीदी आपके पास पावर्स कैसे आई? अब वो बालवीर ने दिए तुम लोगों की सेफ्टी के लिए। पर बालवीर हमारी हेल्प करने के लिए खुद क्यों नहीं आ रहे? हाँ, शायद यहाँ तक सिग्नल्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उस तक हमारी आवाज नहीं पहुँच पा रही होगी। ये भी पॉसिबल है। आफ्टर ऑल हम लोग पाताल लोक में हैं, अंडरग्राउंड, और यहाँ से सिग्नल वीक भी हो सकते हैं ना। ओ गॉड, ये कॉकरोच किंग फिर से आ गया। बेवकूफ लड़की, बिना पातालों की चाबी के यहाँ से बाहर निकलना असंभव है। भागो। यदि तुम लोगों को भागना इतना पसंद है तो तुम्हारे पीछे कीड़े नहीं, शिकारी कुत्ता ठीक होगा। ये तो एक ब्लड हाउंड डॉग है, इसके सूंघने की ताकत बहुत तेज होती है। ठीक कहा बच्चे, ये शिकारी कुत्ता है, तुम सबको सूंघेगा भी और ढूंढेगा भी। भागो, जितना दूर भाग सकते हो भागो। ये ब्लड हाउंड डॉग तो हमारे पीछे ही पड़ गया। अरे गिर पड़े अंकल। ओह थैंक गॉड, थैंक गॉड। गाइस, अब तो गिर पड़े अंकल भी यही है, वो मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। देखा रिंकू, ये डॉग गिर पड़े हैं। पाताल राजा, भारत नगर के बच्चे यही हैं। यहाँ तो डॉग करुणा आंटी भी है। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो हमें प्लीज। हमारे साथ रहने में तुम लोगों को क्या तकलीफ है? प्लीज छोड़ दो प्लीज, प्लीज प्लीज। पाताल राजा।
वाह वाह वाह, केक बनाने की तैयारी हो रही है। What is it, चिंटू? अरे केक बनने से पहले चेहरे की क्वालिटी चेक कर रहा हूँ रिंकू। हाँ नहीं नहीं कर लो, पानी की भी क्वालिटी टेस्ट कर लो। बताओ हमें थोड़ा। चिंटू भैया ने चेरी तो टेस्ट की थी, इतना भाड़ा क्यों रहा है? ये क्या किया तूने सुतली? चिंटी, तू भी एक गिलास पानी के लिए इतना क्या भड़क रही है? आज तुम लोगों ने हमारे ऊपर पानी डाल के बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज तुम दोनों का वो हाल करेंगे कि तुम दोनों की आंखों में से पानी निकलेगा। अच्छा। मम्मी क्या? अब तो तुम्हें पापा और ग्रैंड पेरेंट्स भी याद दिला देंगे हम। क्या क्या करेगा? क्या करेगा? मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? चिंटी मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बच्चों छोड़ो अन्नी दीदी, मैं इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। तुझे तो बाद में देख लूंगा मैं रिंकू। सुतली अच्छा हम यहीं खड़े हैं, जितना चाहे उतना देख ले चिंटू। हाँ तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकलो, जाओ। अरे चल चिंटी। लेकर जाना। बच्चों, तुम्हें केक बनाने में कोई मदद चाहिए तो बता देना। आप क्या कोई बहुत बड़ी शेफ है? और नहीं तो क्या? बट थैंक्स, हम बालवीर के लिए केक खुद ही बना सकते हैं। आपकी एक्सपर्टीज की कोई जरूरत नहीं है। अरे रिंकू, सुतली, तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वो एक्चुअली शायद ये लोग बालवीर के लिए केक बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले रहे हैं, इसीलिए शायद कुछ भी मुंह से उल्टी सीधी बातें निकल रही हैं इनके। अच्छा कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रही थी कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। श्योर आंटी। ये बच्चे इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं? खुशी, क्या हुआ? तुम इतनी मायूस क्यों? नहीं दीपू भैया, मैं मायूस नहीं हूँ। अब खुशी भी आ गई है तो कल के ग्रीन ड्राइव इवेंट के लिए हम लोग प्रिपरेशंस कर लेते हैं। तुम तब तक जाके हम लोगों के लिए मिल्क शेक ले आओ प्लीज। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों को ठंडा होने की बहुत जरूरत है। मैं लेकर आया। ये डॉग तो हमारे और करीब आ रहा है। आई थिंक हम पकड़े जाएंगे। चलो यहाँ से भाग जाते हैं। चलो चलो। रुको रिंकू, हम इस डॉग से ज्यादा तेज नहीं भाग सकते हैं। तो अब क्या करें दीदी? पाताल लोक के सिटीजन्स बन जाएं? नहीं, यहाँ पाताल लोक में फंस गए तो धरती पर कभी वापस नहीं जा पाएंगे। ये बुराई की स्मेल वाला परफ्यूम है। इसे लगाने से उस डॉग को हमारी अच्छाई की खुशबू नहीं आएगी। Are you sure, अनन्या दीदी?
सब तैयार हो? हाँ, हम इसी मौके का वेट कर रहे थे। अब बालवीर को हमसे कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि पाताल लोक के राजा ने हमें यहाँ क्यों भेजा था? किसने? पाताल लोक के राजा ने, हमारे राजा ने। बालवीर का खात्मा करने के लिए हमें यहाँ भेजा है। तुम प्लान भूल गई हो क्या? प्लान? नहीं, मैं प्लान कैसे भूल सकती हूँ? मुझे प्लान याद है। तो समय बर्बाद मत करो खुशी, और जाके अपना पौधा लेके आओ। उसमें भी इस बॉम्ब का एक पार्ट है। ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और ये पाताल राजा कौन है? पौधा? मैं अभी लेके आती हूँ। मुझे बालवीर को तुरंत बताना होगा कि जिसे हम अनन्या दीदी समझते हैं वो पाताल लोक से आई है। बालवीर है, बालवीर जल्दी आइए, बालवीर। क्या बात है खुशी, तुम इतनी डरी हुई आवाज में मुझे क्यों पुकार रही थी? डरी हुई आवाज में नहीं बालवीर, मैं तो आपको नर्वस आवाज में बुला रही थी। नर्वस? किस बात से? किस बात से नर्वस हो तुम? हाँ? वो ग्रीन ड्राइव इतना बड़ा इवेंट है और उसमें मुझे केक अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हाँ, तो मैं तो बस आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है? चॉकलेट, वनीला या फिर फ्रूट केक? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी जोर से हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी? आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है बालवीर, लेकिन मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर मैंने कोई गलती कर दी तो केक कटने से पहले हो सकता है भारत नगर की नाक कट जाए। अरे खुशी, कोई बात नहीं। तुम बच्चे जो भी केक मेरे लिए बनाओगे वही मेरा फेवरेट फ्लेवर होगा, ओके? थैंक यू बालवीर, आपने तो मेरी एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। कोई बात नहीं, अब जाओ और तैयारियों में ध्यान दो। खुद को बहुत शातिर समझते हो ना तुम बालवीर। तुम्हें भनक तक नहीं लगी कि मैंने भारत नगर से 3 बच्चे और अनन्या को गायब कर दिया है। तिमनासा जहाँ शिकार करती है वहाँ तिमनासा के होने की भनक तक नहीं लगती किसी को। अब मुझे उस उड़ान यंत्र की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही पाताल लोक पहुँच जाएगा। और जरूरत खत्म होने के बाद तिमनासा सामान तो क्या, किसी की जान तक नहीं बख्शती। मुझे उस ड्रोन को लोकेट करने के लिए उसकी ब्लेड्स की आवाज का डायरेक्शन ट्रैक करना होगा, और उसके लिए मुझे स्पेशल ईयर चाहिए होंगे।
साउथ वेस्ट डायरेक्शन से उड़ते हुए ये ड्रोन ईस्ट की तरफ जा रहा है। ओके, सो लेट्स ट्राई दिस। बस साउंड पर फोकस करके एम लगाया जाए। यस, हम तो मुझे इन स्पेशल ईयर्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सिर्फ इस बलून को फॉलो करके वहां पहुंच सकता हूँ जहां ये ड्रोन जा रहा है। ये कौन सी जगह है? मुझे मम्मी के पास जाना है। मम्मी, मम्मी! खुशी, चुप रहना। मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाऊंगी, लेकिन प्लीज तुम चिल्लाना मत, ओके? खुशी, रिंकू, ये कौन सी जगह है अनन्या दीदी? खुशी, इस टाइम तुम भारत नगर की डार्क साइड में हो। ये पाताल लोक है। पाताल लोक? हाँ, और हमें यहाँ पे एक ड्रोन किडनैप करके लाया था। ड्रोन? खुशी, धीरे। हाँ, लेकिन मुझे भी एक ड्रोन ने यहाँ पे भेजा है। पर अगर आप लोग यहाँ पे हैं, तो वो कौन है जो भारत नगर में बालवी के केक में बॉम्ब डाल रहे हैं उन्हें मारने के लिए? बॉम्ब? हाँ। खुशी, मुझे लगता है जिसको तुमने भारत नगर में देखा है वो हमारे इविल ट्विंस हैं। ट्विंस? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना हम खुद इविल बन जाएंगे। हाँ। क्या करें? चलो यहाँ से। ये तो बिल्कुल भारत नगर की डाक कॉपी है। ग्रीन ड्राइव स्टार्ट होने के ठीक पहले अखनूर का वीर लोग पे अटैक करना और उस ड्रोन का खुशी दीदी पे अटैक करना होना हो, इन सब के बीच जरूर टिम्मी आंटी का हाथ है। ये विंडो भी लॉक्ड है। अनन्या दीदी, प्लीज कुछ करिए। मुझे पाताल लोक का सिटीजन नहीं बनना। वो डॉग हमें कहाँ जाएगा?
रिंकू सुतली अनन्या दीदी। अगर असली अनन्या दीदी यहाँ तो फिर वीर लोक में कौन आई थी? नानी बचाओ! नानी! जल्द से बुलाया, बालवीर आया। बालवीर! 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 ये सब क्या हो रहा था? तिमनासा ने पातालों की किंग के साथ मिलकर रिंकू, सुतली, खुशी और मीरा रिप्लेसमेंट भारत नगर में भेज दिया है। और बुरी अनन्या दीदी और बाकी के बच्चे बालवीर को मारने के लिए बॉम्ब तैयार कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे बालवीर? अब हम पाताल राजा के पास जाकर उसको उसी की टोपी पहनाएंगे। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनिए। बस अब थोड़ी ही देर में ये विस्फोटक तैयार हो जाएगा बहरानी। जैसे ही विस्फोटक तैयार हो जाए तुम इसके फटने का समय तय कर देना। आई थिंक हमें इसे दोपहर के 3 बजे पर सेट करना चाहिए, क्योंकि इसी समय बालवीर ग्रीन ड्राइव इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी होगी। तुम्हारे ज्ञान का बुराई के लिए इस्तेमाल करके मुझे बहुत खुशी होती है बुरे रिंकू। बच्चे हवा में देखकर किससे बातें कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तिमनासा ने इन्हें अपने वश में कर लिया, जिसके कारण ये सब बुरा बर्ताव कर रहे हैं? टाइमर ऑन हो चुका है बहरानी। बहुत खूब। अब ये विस्फोटक जाकर उस केक में लगा दो जो बालवीर काटने वाला है। फिर होगा मेरी जीत का धमाका और आसमान में आतिशबाजियां होंगी मेरी जीत की। अब इस ग्रीन ड्राइव के इवेंट पे होगा बालवीर का ठीक 3 बजे हैप्पी डेथ डे। चिड़िया तिनका तिनका करके अपना घोंसला बनाती है, लेकिन तूफान का एक झोंका उस घोंसले को उड़ाकर खत्म कर देता है, तहस नहस कर देता है। और वही तूफान हूं मैं। एक बार बालवीर खत्म हो गया तो तुम पाताल लोकवासी धरती लोक पर आ सकते हो, क्योंकि धरती लोक वाले तो खुद ही पेड़ों को काट कर वहां की हवा को जहरीली बना रहे हैं। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये जानने के लिए मुझे इनकी आवाज सुननी पड़ेगी। अनन्या और बच्चे कर क्या रहे हैं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, क्योंकि बालवीर को शक हो गया है। जितनी जल्दी हो सके उस विस्फोटक को केक में रख दो, और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। आप चिंता मत करिए बहरानी, हम ये काम पूरा कर देंगे। मैं इनकी बातें नहीं सुन पा रहा तो क्या हुआ? इनके शरीर के अंश लेकर ये तो पता लगा ही सकता हूं क्या आखिर इन पर किसी बुरी शक्ति का साया है या नहीं। अगर बालवीर को पता चल गया कि अनन्या नकली है और ये सारे बच्चे भी नकली हैं, तो मेरी योजना पर पानी फिर सकता है। बस एक फाइनल टच मिसिंग है, अपना हाथ आगे करो।
अब परफेक्ट है। लेकिन बालवीर, ये कैसा अजीब प्लान है? अगर पाताल लोक के राजा हमें असली सिटीजनशिप दे रहे हैं तो ये नकली वाली क्यों? मैंने कहा ना, हम पाताल राजा को उसी की टोपी पहनाएंगे। लेकिन टोपी पहनाने से पहले ही तुमने हमें ब्लैक ड्रेस क्यों पहना दी? क्योंकि इस ड्रेस में पाताल राजा को यकीन हो जाएगा कि आप लोग पातालवासी बन चुके हो, और फिर वो केयरलेस हो जाएगा। फिर हम इजीली उसके पास से यहाँ से बाहर निकलने की चाबी ले पाएंगे। ग्रेट प्लान बालवीर, लेकिन हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? अब नेक्स्ट मूव आपका है। मैंने डुप्लीकेट निवासी तो रेडी कर दिए, लेकिन अब आप डुप्लीकेट कॉकरोचेस रेडी कीजिए, क्योंकि मैंने असली कॉकरोचेस को कैप्चर कर लिया है। डुप्लीकेट कॉकरोचेस चाहिए तुम्हें? Here you go. थैंक यू। आई विश हम बड़े बालवीर को बता पाते कि ग्रीन ड्राइव इवेंट स्टार्ट करने में लेट हो जाएगा, क्योंकि हम सब तो यहाँ फंसे हुए हैं। मैंने सीनियर बालवीर से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, सो मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक हमें इस वक्त छोटे बालवीर के प्लान पर फोकस करना चाहिए। यू आर राइट। अब हम डुप्लीकेट निवासी तो बन गए हैं और डुप्लीकेट कॉकरोचेस की आर्मी भी रेडी है, तो अब आगे क्या करना है? अब हम पाताल राजा के पास जाकर यहाँ से बाहर निकलने की चाबी को हासिल करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। गाइस, कूल 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 मत करो रिंकू, वरना तुमसे ही भूल हो जाएगी। अब बनी है तो मेरी असली बेटी। आ गई भांजी। अब पता चला पाताल लोक का निवासी बनना इतना भी कठिन नहीं है। अब मेरी यहाँ दो बेटियां हैं, एक ऊपर गई है और एक मेरी आंखों के सामने। बकवास बंद करो। इतना गुस्सेल, बदतमीज। अब लग रहा है रिंकू बेटा पाताल लोक का निवासी, जहां नहीं आती किसी को हंसी। मैं नहीं, ये हंस रहा है। ये दो बातें अलग हैं। बोलो नहीं, सुनो। अब तुम सब मेरे साथ चलो पाताल राजा के पास, उनसे पाताल लोक के नियम सीखने। गुड जॉब रिंकू। थैंक यू दीदी। एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा आज हम सबका जान बनने वाला है। सत्य जल में बच्चों के शरीर के अंश को डालते ही पता चल जाएगा कि बच्चों पर बुरे साया का असर है या नहीं। तुम मेरी योजना इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे बालवीर। तिम्नासा को आज तक खुद तिम्नासा भी नहीं समझ पाई है। वो क्या चाहती है, क्यों चाहती है, तुम क्या जानोगे तिम्नासा को? तिम्नासा खुद नहीं जानती कि वो कब, कैसे, किसे, कहां, क्यों, किस तरह और कितनी बेरहमी से खत्म करेगी। बच्चे हो तुम बालवीर, बच्चे।
क्यों मारा? मेरी मर्जी। मैं मारूंगा। क्या कर लेगा? मारूंगा। क्या कर लेगा? मारूंगा। मार के दिखा। मारूंगा। अरे बच्चों, वीरलोक के वासियों की यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि उन्हें छल कपट, बुराई, छलावा कभी समझ नहीं आता। थैंक गॉड सत्य जल का रंग नहीं बदला। इसका मतलब बच्चों पर बुरे साय का असर नहीं हुआ है। और वो झगड़ा कर रहे थे तो ग्रीन ड्राइव के स्ट्रेस में कर रहे थे। पाताल लोक में 4 नए सदस्यों को शामिल कर लिया गया है पाताल राजा। बधाई हो पाताल लोक के नए वासियों को, बधाई हो। तुम्हें भी बधाई हो पाताल राजा। जैसे ही दोनों बालवीर खत्म हो जाएंगे, धरती के सारे पेड़ मर जाएंगे, सूख जाएंगे और तुम्हारे पाताल निवासी धरती लोक पे जाकर निवास करेंगे। अवश्य तिम्नासा, अवश्य। बस एक बात का ख्याल रहे कि ना तो कोई यहाँ से बाहर जा पाए और ना ही बाहर से अंदर आ पाए। तुम ये चाबी संभाल कर रखना। इन नए वासियों को छोड़कर तुम सब यहां से जा सकते हो। तुम सब नए नए वासी हो, इसलिए यहाँ के नियम ध्यान से सुन लो। पाताल राजा, आपकी कही हुई हर बात हमारे लिए आदेश के समान होगी। पाताल राजा अमर रहे। पाताल राजा अमर रहे। पाताल लोक का पहला नियम, यहाँ अच्छा काम करना मना है। पाताल लोक का दूसरा नियम कि यहाँ बुराई की जय जयकार होती है। अब पाताल लोक का तीसरा नियम कि पहले 2 नियम कभी टूटने नहीं चाहिए। मुझे आशा है कि तुम लोगों को मेरे ये नियम समझ में आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों ने मेरे ये नियम तोड़े तो ये मेरे पालतू कीड़े अजगर का विशाल रूप लेकर तुम सबको निगल जाएंगे। समझे? अब तुम सब लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बस एक बार ये स्लीपिंग पिल मैं पाताल राजा को खिला दूं, सो इसकी गले से ये चाबी लेना इजी हो जाएगा। अब मुझे बस एक ही शॉट मिलेगा, पाताल राजा के मुंह में ही गोली डालने का। अगर इस बार मैंने मिस किया तो सब सत्यानाश हो जाएगा। क्या है ये? ओह नो, पाताल राजा के शोल्डर पर हमारा सोल्जर पकड़ा गया। परियो, ये विस्फोटक यहाँ से कैसे गायब हो गया? बालपरी, जब बचे हुए बीजों को रखने के लिए मैं वैधशाला आई तो वहाँ से विस्फोटक गायब था। इसका मतलब ये है कि अक्रूर यहाँ सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि वो लोग इस विस्फोटक को यहाँ से ले जा सके। हमें किसी भी तरह उस विस्फोटक को वापस हासिल करना पड़ेगा बालपरी। हाँ, क्योंकि ये विस्फोटक इतना शक्तिशाली है कि वो दोनों बालवीर को खत्म कर सकता है। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि वो विस्फोटक है कहाँ। बालवीर की जिंदगी का आखिरी केक
तैयार हो चुका है। कैच कैच कॉकरोच किंग, अगर हिम्मत है तो पकड़ो मुझे। कौन है तू? मैं तुझे मसल के रख दूंगा। उधर नहीं, इधर हूं मैं। मुझे पकड़ने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए तुम्हारे पास। कॉकरोच के जितना ही दिमाग भी है तुम्हारा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब क्या हुआ? बहुत मस्करे कर रहा था, मजाक नहीं करना चाहता मेरे साथ। अब देख मैं तेरा क्या हाल। नहीं पाताल राजा, उसे मत मारिए। लगता है मैंने तुम लोगों को पाताल लोक का सबसे जरूरी नियम नहीं समझाया कि मुझे सलाह लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। अबे, तुम्हें मौत की नींद सुला। मौत की नींद सुलाने वाला खुद ही सो गया। हमें चाबी मिल गई है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। खुशी, तुम जाके बॉल लेके आओ। पाताल राजा हमारा रहे। राजा, ये भारत नगर के सच्चे और अच्छे बच्चे इधर क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो इन्हें, तौबा तौबा। इनके काले कपड़े देखो, ये सिर्फ शक्ल से नेक बच्चे रह गए हैं। अपने कर्मों से ये पाताल लोक के वासी बन चुके हैं। पाताल राजा, पाताल राजा, पाताल राजा, पाताल राजा। खबरदार, अगर तुमने पाताल राजा को नींद से जगाया तो कई सदियों तक वो तुम्हें चैन से नहीं सोने देंगे। अच्छा, राजा चलिए ना यहाँ से खिसक लेते हैं। ये बुरी अनन्या तो बहुत खतरनाक लग रही है। अरे इसके चक्कर में पड़ गए तो जली हुई घास बन जाएंगे। चलिए ना यहाँ से खिसक लेते हैं। गेंद। तौबा तौबा। अरे भाई राजा इधर आइए। अगर वो क्रिस्टल बॉल इनके हाथ लग गई तो वो विवान को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अनन्या दीदी? हमारे पास 2 विलेन से लड़ने के लिए सुपर पावर्स भी नहीं है और हम सीनियर बालवीर को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो तुम सब मेरे साथ। आसमान से गिरे खजूर में हटके तो सुना था, लेकिन कंधे से टपके और बॉल में हटके कभी नहीं सुना था।
छोटे बच्चों से खिलौना छीनना आपको शोभा नहीं देता। तौबा तौबा, ये नजर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तौबा तौबा, नहीं दूंगा। तौबा तौबा, नहीं दूंगा। तौबा तौबा। ये दोनों जीव पाताल लोक के नहीं हैं और ये पाताल लोक के राजा का कोई बहुत कीमती सामान चुरा कर भाग रहे हैं। राजा बचा। ये कीमती सामान अगर मैं अपने राजा को भेंट दूंगा तो वो मुझे इनाम देंगे। इस छोटे जीव का सर काटकर मैं पाताल राजा को दे दूंगी तो वो मुझे पुरस्कार देंगे। जिन हाथों से इसने चोरी की है, अगर वो हाथ काटकर मैं पाताल राजा के सामने भेंट कर दूं, तो मुझे इनाम मिलेगा। अरे मुझे गेंद नहीं चाहिए। निकलते यहाँ से, चलिए ना। तुम लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। पाताल राजा की ये धरोहर मैं उन तक सुरक्षित पहुंचा दूंगा। Oh my God! पाताल लोक में डाक बालवीर भी है। वैसे तो मैं क्रिस्टल बॉल के अंदर हूँ, लेकिन यहाँ से बाहर देखने में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी डर्टी मिरर के सामने खड़ा हूँ। किसने बुलाया? जो तू यहाँ आया?
You are not welcome. इन दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे डे और नाइट की फाइट चल रही है। इन्हें देखकर ऐसा फील हो रहा है जैसे इंडियन टीम खुद इंडियन टीम के साथ वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेल रही है। 3 बजने से पहले अगर विवान ने इस ईविल बालवीर को नहीं हराया तो ग्रीन ड्राइव इवेंट में देबू की लाइफ खतरे में आ जाएगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। बुराई के जबड़े में फंसकर अच्छाई बच नहीं सकती। अनन्या दीदी, दीदी, तुम लोगों में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। Is that so? हाँ, कम ऑन। अच्छाई के पास सिर्फ इतनी ही ताकत है। अब मैं दिखाता हूँ कि बुराई कितनी शक्तिशाली है। सीनियर? अरे ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर यहाँ बैट जूनियर बालवीर है तो बैट सीनियर बालवीर भी होगा ना। तो अक्रूर हम पर हमला करने नहीं आया था, बल्कि वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए आया था, ताकि तिम्नासा हमारी प्रयोगशाला में से वो विस्फोटक चुरा सके। बालवीर, विवान का कहीं पता नहीं चल रहा है। हाँ, विवान से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवान के ना मिलने में और इस विस्फोटक के गायब होने पे कोई संबंध है? बालवीर, मेरी सलाह है कि हमें वृक्षारोपण समारोह को यही रद्द कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, ये वृक्षारोपण समारोह धरती के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम ये समारोह रद्द नहीं करेंगे। गिर पड़े अंकल। बालवीर कब तक आएगा? आ गया ना? अरे पोस्टर वाला नहीं, सीएल वाला। आएगा आएगा। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। तिम्नासा के डर से हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम सब अलग अलग दिशाओं में जाकर उस विस्फोटक को ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस समारोह पर नजर भी रखेंगे। हाँ, इस समारोह से पहले विवान और विस्फोटक दोनों को ढूंढना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हमें यहाँ से जल्दी से एग्जिट करना चाहिए। ग्रेट आइडिया नन्या दीदी, क्योंकि अगर सीनियर बालवीर आ गया ना तो हम सबके सर्वाइवल चांसेस 50% हो जाएंगे। ओह नो, अब तो जिंदा बचने का चांस 25% हो गया है। तुम लोगों ने मेरे भाई को स्मोक में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी। तो तुम सबकी जिंदगी भी अब मैं धुएं में उड़ा दूंगा। अरे ओ, अगर रिसाइकल करना है ना तो प्लास्टिक रिसाइकल करो। मेरा डायलॉग क्यों रिसाइकल कर रहे हो? बटो!
तुम लोगों को क्या लगता है पाताल लोक में आओगे, घूमोगे, फिरोगे और मुझे हरा कर चले जाओगे? नहीं, हमें तो लगा था कि हम पाताल लोक में आकर तुम्हें मार के चले जाएंगे। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे छोटे भाई की तरह तुम्हारा और पाताल लोक का ध्यान करके ही रहेंगे, लेकिन राइट नाउ यहाँ से भागना ही बेस्ट स्टेप है। पूरी धरती के सबसे निचले स्तर पर है पाताल लोक। कहाँ तक भागोगे तुम लोग? इतनी देर हो गई, मुझे पाताल राजा ने कोई खबर नहीं दी। न जाने कहाँ है वो। जिस मोहरे पर तुमने दाव लगाया था तिम्नासा, वो घोड़े बेच के सो रहा है। वो तो ऐसे विश्राम कर रहे कि युद्ध लड़ने के पहले ही जीत गए हो। मैंने उस मूर्ख से कहा था कि जब तक बालवीर की मौत न हो जाए तब तक उसे सावधान रहना चाहिए, लेकिन हम पाताल राजा की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ और मुझे पल पल की खबर देते रहना, और ध्यान रहे कोई चूक ना हो। थैंक यू बालवीर। ये इविल बालवीर तो हम लोगों की जान लेने के लिए कुछ ज्यादा ही डेडिकेटेड है। हमें इस इविल बालवीर से बस आज दोपहर के 3 बजे तक बच के रहना, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। इस भागम भाग में तुम लोग क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? अनन्या दीदी, पाताल लोक से निकलने की चाबी। अच्छा, इस चाबी को प्राप्त करने के लिए तुम लोगों ने मुझे गहरी नींद में सुला दिया। लेकिन तुम्हारी आजादी की चाबी अब हमारे पास है, तो क्या करोगे तुम लोग अब? नहीं, तिम्नासा ने उस विस्फोटक को कहाँ छिपा रखा है। हाँ, और ना जाने वो खुद किस रूप में कहाँ छुपी बैठी है। दिल से बुलाया, बालवीर आए। भारत नगर के सारे बच्चे यहाँ पर हैं, पर मेरा विवान कहीं नहीं दिख रहा। आप चिंता मत कीजिए करुणा जी, मैंने उसे ग्रीन ड्राइव की स्पेशल तैयारी करने भेजा है, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा बालपरी, मैं यहाँ मौजूद 70% लोगों की जांच कर चुकी हूँ, लेकिन विस्फोटक का कहीं पता नहीं चला। केक आ गया। बालपरी, क्या हमें इस केक की भी जांच करनी चाहिए? नहीं परियो, इस केक को विवान के दोस्तों ने बनाया है। इसकी जांच करके हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए।
बल्कि हमें बाकी लोगों की जांच जारी रखनी चाहिए। मुझे मालूम था कि अनन्या और विवान के दोस्तों पर कोई शक नहीं करेगा। बस कुछ ही पल में 3 बज जाएंगे और बालवीर नाम अच्छाई की किताब से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो केक कटिंग कर लेते हैं। और बालवीर और उसके फॉलोअर्स यहाँ ग्रीन ड्राइव का इनॉग्रेशन देखने आए थे ना, अब देखेंगे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन। मेरे गले में ये चाबी वापस आ गई, अब तुम्हारे गले में मौत का फंदा डालेगा ये बालवीर। हम भी थोड़ी मदद कर देते हैं। चीन की विशाल दीवार भी मुझे नहीं रोक सकती, तो ये छोटी सी दीवार क्या चीज है। पाताल राजा, अगर आप अनुमति दे तो पाताल लोक के इन घुसपैठियों को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहूंगा। अवश्य बालवीर, ऐसे कीड़े मकोड़ों को मारने में मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करना चाहता। अनन्या दीदी, अब तुम्हारे बचने के चांसेस 0% हो गए हैं। 3 बज चुके हैं और अभी तक हम बालवीर को क्या, हम तो खुद को भी नहीं बचा पा रहे हैं। अब बालवीर की सांसों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 4 3 2 1 बूम। मुझे बस एक बात का दुख रह जाएगा कि बेचारे बालवीर को मरने से पहले ये भी नहीं पता चला कि उसकी मौत तिम्नासा की वजह से हुई है। ये बालवीर के शरीर से काला धुआं क्यों निकलने लगा? ऐसा तो तभी होता है जब दिल से बुलाया, अच्छा बालवीर आया। सरप्राइज। पार्टनर, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली है आपने। हमारा प्लान टोटली सक्सेसफुल हुआ। अगर ये अच्छा बालवीर है तो पाताल लोक का बुरा बालवीर कहाँ गया? वो तो गया ऊपर।
धरती के ऊपर नहीं, उससे भी ऊपर। अरे भैरानी के कामयाबी का घोड़ा 100 मील की गति से दौड़ते दौड़ते अचानक गिर कैसे गया? अब ये सब समझने के लिए तो कहानी में 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा। इससे पहले कि इविल सीनियर अपने इविल जूनियर की हेल्प करने आए, तुम लोग पाताल लोक की चाबी लेकर यहाँ से निकल जाओ और गुड बालवीर को सारा प्लान बता दो। नहीं विवान, अगर पाताल लोक के राजा को ये पता चल गया कि उसके नए सिटीजन्स गायब हैं, तो वो अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरे पास दूसरा प्लान है जिससे हम पाताल लोक को और यहाँ के राजा को चेकमेट कर सकते हैं। और फिर अनन्या दीदी ने गुड बालवीर को इविल बालवीर के साथ अदला बदली करने का प्लान बनाया। ये क्या कर रही हैं आप अनन्या दीदी? अब ये ड्रोन ग्रीन ड्राइव के इवेंट पर जाकर गुड बालवीर को जूनियर बालवीर का मैसेज देगा कि उसे राइट मोमेंट पर राइट प्लेस पे पहुंचना है। कौन सा राइट मोमेंट और कौन सी राइट प्लेस? राइट टाइम है 3 PM और राइट लोकेशन है ग्रीन ड्राइव की लोकेशन। हो तो अब मैं समझा, जब गुड बालवीर ऊपर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर आएगा, उसी वक्त हम इविल बालवीर को यहाँ ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पर लेकर आएंगे, ताकि उन दोनों बालवीर की अदला बदली हो सके। करेक्ट। लेकिन इविल बालवीर ग्रीन ड्राइव की लोकेशन पे जाएगा ही क्यों? पाताल लोक की इस डुप्लीकेट चाबी के लिए। उसके बाद मैंने सीनियर बालवीर के लिए मैसेज रिकॉर्ड किया, और जैसे मुझे और परियों को विवान का संदेश मिला, तुम्हारी योजना पर पानी फेरने का काम हमने शुरू कर दिया। और उसके बाद हम इविल बालवीर को पाताल लोक की चाबी के पीछे भगाते हुए इस जगह पर ले आए जहां पर मैं पहले से तैयार खड़ा था। 3, 2, 1। और अपनी इस चाल के लिए तुमने बच्चों की जान खतरे में डाल दी। अपने फायदे के लिए दूसरों की जान तुम खतरे में डाल सकते हो तिम्नासा, हम नहीं। और इसलिए उस बॉम्ब से प्रोटेक्शन के लिए बलपरी ने ग्रीन इवेंट के सारे लोगों पर एक ट्रांसपेरेंट शील्ड डाल दी थी। सारे लोग नहीं, पाताल लोक के बुरे रिंकू, सुतली, अनन्या और खुशी को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर। चाल तो तुमने अच्छी चली, लेकिन तुम्हें मौका मिला था तो भाग जाना चाहिए था, क्योंकि सेनापति के मरने से राजा की हार कभी नहीं होती, जानते हो ना? पाताल राजा, क्या आपको अभी भी लगता है कि आप पाताल लोक के राजा हैं? क्योंकि तुम्हारे गले में जो चाबी लटक रही है वो असली चाबी नहीं है। एक्चुअली हम लोग यहाँ इसीलिए रुके हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ पूरे पाताल लोक का अंत कर सके। तुम्हारे बुराई के अंधेरों को सच्चाई और अच्छाई का उजाला खत्म कर देगा। गेम ओवर कॉकरोच किंग, तुम्हारा दी एंड आ गया। राजा, पाताल लोक के जलने के बाद अब लगता है काल लोक की बारी आने वाली है और इसके बाद हमारी बारी आएगी। यहाँ से निकल लेते ना भाई राजा। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सब पेड़ों से प्यार करोगे
और पेड़ों के महत्व को समझकर वृक्षारोपण का ये कार्यक्रम शुरू करोगे। जाओ, ग्रीन ड्राइव की शुरुआत करो। परियों ने मिलकर सभी बच्चों की याददाश्त मिटा दी है। अब इन बच्चों को ग्रीन ड्राइव इवेंट के अलावा किसी भी चीज के बारे में याद नहीं रहेगा। कूल। एंड आई होप कि जो बच्चे इस ग्रीन ड्राइव को देख रहे हैं उन्हें अर्थ के ट्रीज की इम्पोर्टेंस याद रहे। इम्पोर्टेंस याद होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगी तो कहीं आग, कहीं तूफान, कहीं फ्लड्स, कहीं सूखा होगा, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। अरे अनन्या रिलैक्स, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रूथ का पंच जोर से ही मारना चाहिए, तभी लोगों के माइंड में उसकी ग्रेविटी रहती है। कम ऑन गाइस, वी नीड टू डू दिस।